दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार की। सरकार क्या होती है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह कैसे काम करती है? सरकार के विभिन्न विभाग और अधिकारी मिलकर काम करते हैं ताकि देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे। यह जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो देश चलाती है। यह हमारे लिए नियम बनाती है, हमारी सुरक्षा करती है और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे पुलिस हमारी सुरक्षा करती है और कानून का पालन करवाती है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का भी ध्यान रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिले, जैसे सड़ी ढके, स्कूल, अस्पताल। ये सभी सुविधाएं सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता अपनी सरकार चुनती है। यहाँ जनता अपनी सरकार चुनती है। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह अधिकार देती है कि हम अपने देश के भविष्य का निर्णय कर सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के कामकाज को समझें। एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत देश की नींव होता है। एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत देश की नींव होता है। इसलिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और सरकार के कामकाज में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर सरकार को सुचारू रूप से चलाते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो हमारे देश के रोज के कामकाज को देखता है। विधायिका नियम और कानून बनाती है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी नियमों का पालन हो और अन्याय न हो। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री देश के मुखिया होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे देश को सही दिशा में ले जाएं। वे नीतियों का निर्माण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश की सुरक्षा और विकास हो। प्रधानमंत्री देश के मुखिया होते हैं। वे देश की जनता को संबोधित करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। उनके नेतृत्व में देश की नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन होता है। मंत्री अलग अलग विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा आदि का काम देखते हैं। हर मंत्री अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभागीय कार्य सुचारू रूप से चले। वे अपने विभागों में सुधार और विकास के लिए काम करते हैं। कार्यपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू हों। वे नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए काम करते हैं और यह देखते हैं कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की योजना बनाई है तो कार्यपालिका यह सुनिश्चित करेगी कि अनाज सही लोगों तक पहुंचे। वे यह भी देखते हैं कि वितरण प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो और हर जरूरतमंद को उसका हक मिले। विधायिका में संसद और विधानसभाएं शामिल होती हैं। सांसद और विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधायिका का काम है देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में बदलाव करना। उदाहरण के लिए, अगर सरकार को लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नया कानून बनाना जरूरी है तो वह विधायिका में एक बिल पेश करेगी। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल हैं। ये संस्थाएं हमारे देश के न्यायिक तंत्र की रीढ़ हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून का पालन हो और सभी नागरिकों को न्याय मिले। न्यायाधीशों का काम है कानून की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना कि न्याय हो। वे निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं ताकि समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय में जाने का मतलब है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक उचित मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है तो वह न्यायालय में जाकर इंसाफ की गुहार लगा सकता है। न्यायालय में अपनी बात रखने से आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, सरकार को समझना और उसमें अपनी भागीदारी निभाना हम सबका कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव